बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसकी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की। आज भी दो दोस्त इस नुस्खे के लिए हमारे दवाखाना पर हाज़िर हुए थे, तो मैंने सोचा कि आपको भी इस नुस्खे के बारे में आगाह करूं। अगर आप इसको ख़ुद बनाना चाहें, बहुत ही आसान सा नुस्खा है और इसके जो फ़ायदे हैं क्या ही बात है। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये औरतों के लिए, मर्दों के लिए कमाल का यकसा मुफीद का हमल नुस्खा है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये नुस्खा, हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। तो मेरे दोस्तों, हमारा चैनल हकीम सुंदरवी आप दोस्तों की मोहब्बत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। 20,000 के करीब सब्सक्राइब होने वाले हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये सब आप दोस्तों की मोहब्बत है। तो मेरे दोस्तों, आज का ये जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए है, उन माँओं, बहनों, बेटियों के लिए है जिनको लिकोरिया हो या ड्रॉप्स का कोई भी प्रॉब्लम हो। दूसरे मर्दों के लिए, चाहे 15 साल की उम्र से लेकर 80 साल या किसी भी उम्र में कोई भी मर्द है, उसको ड्रॉप्स का मसला है, कतरे आते हैं, सूरत अनजाल का मसला है, जरियान है। तो मेरे दोस्तों, ये ख़ास कर कतरों के लिए तो कमाल का ये नुस्खा है। औरतों के लिए, लिकोरिए के लिए कमाल का नुस्खा है। हर एक के लिए यकसा मुफीद का हमल नुस्खा है। अगर जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। जो शादीशुदा नहीं हैं, चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके लिए सादा ही बनाना होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए जो हर उम्र में इस्तेमाल किया जाए, कमर दर्द करती है, औरतों की है, ख़वातीन की है, लड़कियों की है या नौजवानों की, बूढ़ों की, तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। कंधे दर्द करते हैं, पट्ठों में खंचाव है, पट्ठे दर्द करते हैं, इन जगहों पर तकलीफ़ होती है, तो मेरे दोस्तों, आपने इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, बहुत ही मज़ेदार नुस्खा है, और अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये नुस्खा बताऊं, आपने ये सारी चीज़ें आप ख़ुद अपने करीब किसी, अगर देहात में रहते हैं, ज़मीन में, यानी जहाँ पर दरख्त होते हैं, नहर है करीब, आपको वहाँ पर भी ये नुस्खा मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। यानी आपने कीकर का, बबोल जिसे कहते हैं, उसका दरख्त आपने ढूंढना है। मुझे उम्मीद है कि आपके करीब ज़रूर होगा। अगर ना मिल सके तो आप ढूंढ सकते हैं, अगर फिर भी ना मिल सके तो आप पंसारी की दुकान से ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने, मुझे उम्मीद है कि कीकर का जो दरख्त होता है ढूंढ लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको नुस्खे के बारे में बताऊं, इससे पहले अपना तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूं। मोहतरम नाज़रीन, तैयबा दवाखाना कायमशुदा 1998 बेऔलाद अफराद की अजीम इलाजगाह, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692। तो मेरे दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, वो सामने आपको नज़र आ रहा है, 0302419692। ये व्हाट्सअप नंबर पर भी है, आप व्हाट्सअप पर भी रब्ता कर सकते हैं, बैरून मुल्क से, अंदरून मुल्क से। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप हमसे जब चाहें
जब दिल चाहे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर आप बीमार हैं, किसी भी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो ख़ुद ही फ़ौरी आप इलाज करना ना शुरू कर लिया करो, पहले अपनी मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूर करवा लिया करो। तो मेरे दोस्तों, जैसे एक सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है कि ये मुज़र सेहत है, लेकिन फिर भी लोग उसकी जान नहीं छोड़ते। तो मेरे दोस्तों, हर मेडिसन की दवा की डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है दवा मुआलज की बताने के बग़ैर, उसके मशवरे के बग़ैर इसको मत इस्तेमाल करें। तो मेरे दोस्तों, पहले आप अपने मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूर करा लिया करो। ये ना हो कि कुछ ना कुछ फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाए। कई दोस्त हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हकीम साहब हमको कब्ज़ हुई है, लेकिन उनको नाफ पड़ी होती है, यानी उनको पखाना जो है टूट टूट कर आता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है, खुल कर नहीं आता, पेट साफ़ नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, ये कई किस्म की मर्ज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूर करवानी है। तो मेरे दोस्तों, अब आते हैं हम अपने नुस्खे की तरफ। तो वो नुस्खा क्या है? बहुत ही प्यारा सा नुस्खा है, जैसे आप प्यारे हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने पंसारी की दुकान से आप ले लें, या आप ख़ुद निकाल सकते हैं दरख्तों से, यानी किक्कर के दरख्त से। आपने गूंद किक्कर लेनी है, यानी जो गूंद की होती है वो किक्कर की गूंद लेनी है। इसके बाद आपने किक्कर की जो फलियां होती हैं वो लेनी है। अगर आपको ताज़ा मिल जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन आजकल मौसम जो है ख़त्म हो चुका है, आपको पंसारी से ही मिलेंगी। इसके बाद आपने पंसारी की दुकान से किक्कर के फूल लेने हैं। इसके बाद आपने सक लेना है। तो मैं आपको ये भी आपको बावर करवाना चाहता हूँ, कोशिश आपने 100% करनी है। सक जो है आपने किक्कर के दरख्त से उतारना है। ऊपर वाला जो छिलका होता है सख्त काले रंग का, ब्लैक रंग का, उसको उतार कर अंदर से आपको जो पतला सा बारीक सा जो लकड़ी सी उतरती है उसको सक कहते हैं, वो आप अगर इकट्ठा कर लें तो क्या ही बात है। तो इसके अलावा आपने किक्कर के पत्ते आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। ये आपने 5 चीज़ें आपने लेनी है। मेरे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने इसका वज़न कितना करना है सुन लो। गूंद किक्कर जो है आपने 5 तोले लेनी है। किक्कर की जो फलियां हैं वो आपने 4 तोले लेनी है। किक्कर के फूल भी आपने साफ़ करने हैं। पहले साफ़ करने के बाद उसके साथ जो तिनके होते हैं छोटे छोटे, जो उसको आपने उतारना है। उतारने के बाद अच्छी तरह जब साफ़ हो जाए तो फिर आपने उसका वज़न करना है 4 तोले। फिर इसके अलावा जो है किक्कर का साका है वो आपने 4 तोले करना है। किक्कर के पत्ते जो हैं टहनियों से साफ़ करके आपने वो भी खुश्क करके 4 तोला उसका वज़न करना है। ये आपका एक चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, कन्वारे हैं, तो आपने इसके अंदर मस्की रूमी इस्तेमाल करनी है 1 तोला। अगर आप इसके अंदर मस्की रूमी इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या ही बात है, यानी आपकी 5 तोले आपने गूंद किक्कर डालनी है, बाकी जो 4 चीज़ें हैं किक्कर की वो 4-4 तोले डालनी है, और 1 तोला जो है मस्की रूमी डालनी है 1 नंबर। वो तकरीबन 400 के करीब 1 तोला मिलती है। कमो बेश भी हर इलाके का अलग-अलग रेट होता है, लेकिन जो फिर भी ये महंगी मिलती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं, बहुत ही कमज़ोरी है आपको, तो फिर आपने इसके अंदर मस्की रूमी के साथ 1 तोला ज़ाफ़रान डालनी है। तो मेरे दोस्तों, ये आपकी 7 चीज़ें हो चुकी हैं। इसके अलावा ख़ास करके जो 40 साल के ऊपर मर्द हैं या औरतें हैं, वो इसके अंदर 4 तोले मोम जो होती है वो डालनी है। वो भी आपको पंसारी से मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आपने इन सारी अशिया को, अज्जाए तरकीबी को अलग-अलग साफ़ करना है, बारीक पाउडर करना है। चाहे सूरत नज़ाल का मसला है, चाहे ड्रॉप्स होते हैं, कतरे आते हैं,
یا خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لکوریے کی پرابلم ہے تو آپ یہ دوا ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ نے طاقت کے لیے استعمال کرنی ہے تو پھر آپ نے زعفران ضرور استعمال کرنی ہے، خاص کر کے مردوں کے لیے اور شادی شدہ خواتین و حضرات کے لیے۔ اگر خواتین ہیں یا نوجوان لڑکے ان کی شادی نہیں ہوئی تو زعفران نہ بھی استعمال کریں تب بھی فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کو اتنی کمزوری نہیں ہوتی اور ان کو جلدی فائدہ ہو جاتا ہے جن کی عمر کم ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر اس کے اندر اور بھی اضافہ کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ڈراپس کے لیے، قطروں کے لیے، لکوریے کے لیے، کمر درد کے لیے، کندھوں کے درد کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصابی کھنچاؤ اور اعصابی کمزوری کے لیے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری مل سکے۔ تو میرے دوستو، اب آتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے، آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ آپ نے صبح شام چھوٹی چمچ اس کی جو ہے تازہ، جیسے ٹھنڈا دودھ نہیں ہونا چاہیے اور نیم گرم سے کم ہو، یعنی وہ ٹھنڈا نہ ہو، تازہ جیسے پانی ہوتا ہے اسی طرح ہو، لیکن ابلا ہوا دودھ ہونا ضروری ہے۔ اگر جو شادی شدہ افراد ہیں وہ اس کو نیم گرم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اب جو پرہیز کرنا ہے وہ ہے لال مرچ، چاولوں کا، قبض کرنے والی جتنی بھی اشیاء ہیں ان سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے، کیونکہ قبض والے مریضوں کو قطرے زیادہ آتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف ادھر جو ہے نسخہ جات کے لیے ہی بات کریں گے، نسخہ کیسے بنانا ہے اور اس کا عمل کیا ہے، کیسے طریقہ ہے، کیسے بنانا ہے اور اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے اور پرہیز کیا ہے۔ ہم جو بھی چیز کھائیں دیکھ سوچ سمجھ کر کھانی چاہیے۔ تو میرے دوستو، آج ایک مریض میرے پاس آیا تو اس کو تقریباً وہ بلوچستان کے علاقے کا تھا، ادھر لاہور میں وہ کام کرتا تھا۔ تو اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ حکیم صاحب مجھے چیک کرو، مجھے دوائی بتاؤ، میں اتنے سالوں سے بیمار ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو اتنے ہفتے دوا کھانا پڑے گی۔ کہتا ہے جی حکیم جو ہوتے ہیں وہ ایک ککھ دیتے ہیں، ایک تنکا دیتے ہیں، اس سے آرام آ جاتا ہے، آپ اتنی لمبی ہمیں دوائی کھلائیں گے؟ میں فلاں حکیم کے پاس گیا، اس نے بھی مجھے 6 ہفتے کہا، کسی نے 8 ہفتے کہا، کسی نے 3 مہینے کہا۔ یہ کس طرح کے حکیم ہیں، یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قصہ مختصر میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سے بابا جی سے پوچھا، اس کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال کے قریب، کہ بابا جی آپ کو اتنے سال بیماری کو ہو چکے ہیں، آپ کو ابھی تک تنکا نہیں ملا؟ کہتا کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کسی کے پاس تنکا ہوگا، کوئی کک ہوگا تو دے گا نا، ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی باتوں پر دھیان مت دیجیے گا۔ جو 8-10 دن لگتے ہیں، جو دیسی ادویات ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس سے آہستہ آہستہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چلی جاتی ہیں، لیکن آپ کو کچھ دن کھانے پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک خوراک کھائی اسی وقت آرام آ گیا، سونگھنے سے آرام آ جائے، سونگھنے سے آرام نہیں آتا۔ میرے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے ان باتوں پر دھیان دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ بے اولاد افراد جتنے بھی ہیں ہم سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ کی مہربانی سے آپ کی جو گود ہے وہ ہری ہو کر رہے گی، انشاءاللہ ہو کر رہے گی اور ہوگی۔ اپنی تمام رپورٹوں کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں۔ اس
واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی رپورٹیں سینڈ کریں، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔